कुछ कुछ ऐसा वाक्य होता है ना जहाँ बच्चे फ्यूचर टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे को लगता है कि जहाँ गागेगी है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। और सही भी है, गागेगी का मतलब फ्यूचर टेंस। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा सेंटेंस गागेगी होकर भी उसको हम लोग को सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का दोनों वाक्य जो है वो फ्यूचर टेंस में है। तुम आओगे और मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चे इसको सिंपली क्या ट्रांसलेट कर देंगे कि इफ यू विल कम देन आई शैल टीच। बट ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलती कहाँ होगा ये समझना आप लोग को। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस देख लो। मैं पढ़ाऊंगा ये क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। ये सेंटेंस डिपेंडेंट है ना। मैं पढ़ाऊंगा कब, जब तुम आओगे। यानी मेरा पढ़ाना तभी संभव है जब आप लोग आ जाएंगे। और तुम्हारा आना जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अब समझना क्या है कि अगर आप इन दोनों को सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो गागेगी ना दो प्रकार का है। गागेगी दो प्रकार के। सबको पता है गागेगी का मतलब क्या होता है, शैल और विल। बट कुछ गागेगी ऐसे वाक्य होते हैं जो सर्टेन सेंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे बताओ, सूर्य पूरब में उगेगा, ये कैसा गागेगी है, कल्पना कि निश्चित। 2025 आएगा, निश्चित। समझ में आ रहा है। यानी कुछ कुछ ऐसा गागेगी है जो सुनने से लगता है कि ये होना ही है, हो ही जाएगा। चांद चमकेगा, अनिश्चित का निश्चित। पृथ्वी घूमेगी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलेगा। तो कुछ कुछ गागेगी सुनने से ही पता चलता है कि भाई ये कल्पना नहीं हो सकता। तो कुछ गागेगी ऐसे होते हैं जो सर्टेन सेंस में इस्तेमाल होते हैं, निश्चित चीजों में। और कुछ गागेगी ऐसे होते हैं जो कल्पना होते हैं, अनसर्टेन। अगर हम बोलें कि वे लोग मेला घूमेंगे, वे लोग मेला घूमेंगे, बैठ जाओ, वे लोग मेला घूमेंगे, मान लो ऐसे वाक्य है। तो ये क्या है, निश्चितता है क्या। हो सकता है घूमे नहीं भी, मैंने मतलब हो सकता है नहीं भी घूमे, मन ना हो घूमने का। पर मतलब पृथ्वी घूमेगी, निश्चित है। चांद चमकेगा और हम लोग मेहनत करेंगे तो चमकेंगे। हो सकता है मेहनत करने का वजह फल नहीं मिलता है ना। तो मेहनत के साथ साथ निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी, बहुत कुछ चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो आज के टाइम में मेहनत कर रहे हैं, है ना, बट डायरेक्शन सही नहीं है। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सेक्शन में लगा हुआ है, काम किए जा रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है। शायद मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन सही नहीं है। तो वही चीज है कि मान लो वह चमकेगा, तो क्या है, सियोरिटी है क्या, लेकिन चांद के चमकने में सियोरिटी नहीं है। तो कुछ गागेगी निश्चित, कुछ गागेगी अनिश्चित। अब सोच के बताइएगा आप लोग, पृथ्वी घूमेगी, चांद चमकेगा, और सूर्य पूरब में उगेगा या सूर्य उगेगा। इन तीनों में किस वाक्य में डाउट लग रहा है आपको, किसमें डाउट है। पृथ्वी घूमेगी में डाउट है, चांद चमकेगा
सूर्य उगेगा। मेरा थोड़ा हिंदी खतरनाक है ना, कभी कभी हम क्या लिखे हमको भी समझ में नहीं आता है, और सही दीर्घ में भी गड़बड़ी होगा, ध्यान देना। हाँ, अभी अनसर्टेन की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, श्योरिटी है क्या? वह खाना खाएगा या वह खाएगा, श्योरिटी है क्या? नहीं। तुम खेलोगे, श्योरिटी है? नहीं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, गागे की एक प्रकार का या दो प्रकार का, एक निश्चित और एक अनिश्चित। देखो न्यूज़पेपर का जितना भी हेडिंग होता है ना, सब प्रेजेंट में होता है ना, क्योंकि वहां पर वो किस चीज को बता रहा है, सर्टेन चीजों को, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपने तरीके से वो ये बता रहा है कि इस न्यूज में कोई संदेह नहीं है। तो जहां सर्टेन सेंस होता है ना, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, जो चीज सर्टेन होता है, जहां डाउट नहीं है। तो जो सर्टेन चीज है वो कहाँ ट्रांसलेशन होगा बताओ? सिंपल प्रेजेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़े होगा ना, सूर्य पूरब में उगता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। या फिर अगर आप पास्ट में भी लिखोगे तो वही बनाना है, फ्यूचर में लिखोगे तो भी वही बनाना है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। ईमानदारी अच्छी नीति होगी कि होती है? होती है। तो कुछ गागे की सर्टेन होते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट का रूल पता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर श्योरिटी है या कल्पना है बताओ? और फ्यूचर का मतलब ही कल्पना होता है, इमेजिनेशन इज फ्यूचर। तो यहाँ निश्चितता है या कल्पना है बताओ? यहाँ गागी की इंग्लिश क्या होगा बताओ? शैल और विल। और ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल के बगल में क्या मांगता है? जीवन, आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी बताओ, इधर का जो तीन सेंटेंस है, मैं जाऊंगा, आई गो होगा कि आई सेल गो होगा? मैं जाऊंगा, आई सेल गो। मैं जाऊंगा क्या हो जाएगा? आई सेल गो। वह खाएगा, ही विल इट, क्या होगा? ही विल इट। और तुम खेलोगे, क्या हो जाएगा? यू विल प्ले, यू विल प्ले। बट क्या इधर का तीन सेंटेंस को फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे हम लोग कि प्रेजेंट में? पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी, चांद और सूर्य उगेगा। अच्छा, ये सब कितना है? फिक्स है? दुनिया में कितना है? सूर्य, चांद, धरती। हाँ, इसमें हमेशा जो डेफिनेट चीज इसमें क्या लगाते हैं? द। जो सिंगल है इसमें डाउट नहीं है। सूरज कितना? अब एक बच्चे एक दिन बोला, सर आई हैव अ फादर। तो हमने भाई ए मत लगाओ, ए का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट है ना। आर्टिकल जो है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ फ्रेंड। तो फ्रेंड का संख्या एक है कि एक से ज्यादा है? बुक भी ज्यादा है। अब बताओ, सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, हम लोग बाबूजी कितना है? में डाउट है? नहीं बोलना आई हैव ए फादर, है ना। बोलते मेरे पास क्या है? मेरे पास एक माँ है। एक माँ नहीं बोलना, मेरे पास माँ है। आई हैव ए मदर का आई हैव द मदर, आई हैव मदर, आई हैव द मदर बोल सकते हैं, लेकिन ए मत लगाना, है ना, डाउट हो जाएगा। तो पृथ्वी घूमेगी, बताओ पृथ्वी घूमेगी, क्या बोलेंगे? अर्थ के द अर्थ। द अर्थ क्या? मूव्स, रोटेट्स, कुछ भी लिख सकते हो। द अर्थ मूव्स या रोटेट्स, जो मन करे लगा लो। चांद चमकेगा, मून या द मून? द मून साइन या साइंस? विटामिन एस लगेगा ना यार, नाउन है ना, नाउन को क्या देते? विटामिन एस। तो द मून साइन या साइंस? द सन विल राइज, द सन विल राइज, द सन राइजेज, क्योंकि यहाँ डाउट नहीं है। तो सूर्य उगेगा में डाउट नहीं है, तुम खेलोगे में डाउट है। समझ में रहा? तो गागे की, जैसे भी हम लोग बताए थे सेंटेंस 2025 आएगा, तो नहीं लिखना है कि 2025 विल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ कल्पना है या सिक्योरिटी है? देखोगे किसी किसी बुक्स में भी ऐसा लिखा होता है, कल प्रधानमंत्री आएंगे, कल प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री बोले हैं तो आएंगे ही, है ना। इतना बड़ा पोस्ट का कोई शख्स अगर बोलेंगे तो उनको आना ही है। तो क्या बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर विल कम, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि गागेगी है, बट फिर भी इसका ट्रांसलेशन किसमें हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि वहां डाउट नहीं है। तो जिस गागेगी में डाउट नहीं होता है, जो गागे की इमेजिनेशन को नहीं दिखाए, जो गागे की सर्टेनिटी को दिखाए, उसको हम लोग ट्रांसलेट किसमें करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। को डाउट? चलिए
तो बताओ अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बताओ मैं पढ़ाऊंगा कब? जब तुम्हारा आना कल्पना हो या कंफर्म हो। समझ में रहा? मैं पढ़ाऊंगा कब? जब तुम्हारा आना कंफर्म। तो ये गागे की क्या है, कल्पना या कंफर्म? कंफर्म। तो कंफर्म वाला सेल विल में कि प्रेजेंट में? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। और हो सकता तुम आओ, मैं पढ़ाने का मन ना हो, तो बताओ ये अभी भी क्या है, निश्चितता की कल्पना है। इसका ट्रांसलेशन किसमें होगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस क्या, सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी बताओ ट्रांसलेशन क्या बनेगा बताओ? इफ क्या यू विल कम, तो इफ यू कम, इफ यू कम तो का इंग्लिश कॉमा भी लिख सकते हो और देन भी लिख सकते हैं। इफ यू कम, इसको अब आप कॉमा भी यूज कर सकते हो। हाँ, इफ यू कम देन मैं पढ़ाऊंगा। क्या आई टीच होगा कि आई सेल टीच? क्योंकि ये अभी भी क्या है, इमेजिनेशन है। अभी भी क्या बताओ, इमेजिनेशन है। तो क्या हो जाएगा, आई सेल टीच, आई सेल क्या टीच। तो समझना है, अगर हम सेंटेंस लिखें, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम लाल किला देखोगे। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम लाल किला, भाई लाल किला कब देखोगे? जब दिल्ली जाना कंफर्म हो जाए। समझ में है ना? अगर आप मेहनत करोगे तो सफल होगे। सफल कब होगे? जब मेहनत करना कंफर्म हो जाए। तो बताओ अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। तुम सफल होगे किस टेंस में होगा? फ्यूचर। वेरी गुड। और तुम मेहनत करोगे, ये क्या है? प्रेजेंट। क्योंकि मेहनत करना कंफर्म होगा तभी सफल होना संभव है। तो जब भी कभी ऐसा वाक्य आए जहां गागे की हो बट आपको लग रहा है कि भाई यहाँ भावना कल्पना वाला नहीं है, निश्चितता वाला है, तो उस गागे की का ट्रांसलेशन किसमें करोगे बताओ? सिंपल प्रेजेंट। कोई डाउट है? चलो इसको कंप्लीट कर लो।